धूम 4 मूवी को लेकर के जो अपडेट आई है ना, वो बहुत लोगों को खुश भी करेगा और बहुतों को निराश भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि खुशी होने की बात ये है कि मेन लीड में अब देखो यहाँ पे मेन लीड की बात तो होता नहीं है धूम फ्रेंचाइज की अगर बात किया जाए, लेकिन मेन लीड से मतलब क्या? मेन चोर, जो मेन चोर होने वाले हैं, वो रणबीर कपूर होने वाले हैं। जो कि एक कहीं न कहीं अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ इसलिए क्योंकि हम धूम की फ्रेंचाइज़ जब शुरू से ही देखते आ रहे हैं ना, तो एक चीज़ हम उसमें देखते हैं कि भाई चोर बदलता है, पुलिस वही रहती है और कहानी जो है वो अपनी तरह से इन्वॉल्व होती है, वीएफएक्स भी हो गए, चोरी करने का तरीका भी हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो साल दर साल इवॉल्व होते आई है। जैसे कि पहले पार्ट में जो दिखाई गई थी वो काफ़ी ज़्यादा रॉ और रियलिस्टिक रखा गया था। दूसरे पार्ट में उससे भी ज़्यादा हेवी काम करने की कोशिश की गई थी ऋतिक रोशन धूम 2। तीसरे पार्ट में तो भाई साहब क्या ही कर दिया गया था, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही हो गया था। लेकिन फिर भी क्रिटिकली जो है वो ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू नहीं आया था, जिस वजह से वो मूवी भी सक्सेसफुल रही थी। अब बात आ रहा है धूम 4 को लेकर के। तो देखो धूम 4 में जो चीज़ें हुई हैं, अगर एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अच्छी थी। अब देखो रणबीर कपूर नो डाउट उनकी एक्टिंग के बारे में बताने की ज़रूरत तो मुझे है नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कॉप की बात किया जाए, पुलिस की बात किया जाए, तो उदय चोपड़ा के साथ जो है हमारे अभिषेक बच्चन जो है वो कॉप का किरदार निभाते थे। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो चीज़ें बॉलीवुड के अंदर से निकल के बाहर आ रही है, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अभिषेक बच्चन को रिप्लेस करके विकी कौशल जो है वो मेन कॉप में आने वाले हैं। अब देखो अगर एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो नो डाउट एक्टिंग वाइज विकी कौशल ओवरशैडो कर देंगे अभिषेक बच्चन को। लेकिन एक नॉस्टैल्जिया हिट होती है, एक होता है कि भाई पुराने कैरेक्टर वापस आ रहे हैं। जैसे कि अगर रेस फ्रेंचाइज की बात किया जाए तो वहाँ पे तो ये चीज़ सच भी था कि सैफ अली खान को रिप्लेस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैफ अली खान की ही है और वो भी ऑब्वियसली बात है सलमान खान थे वहाँ पे, इस वजह से वो मूवी थोड़ी बहुत चल गई उनकी ऑडियंस के वजह से। नहीं तो वो मूवी बहुत ज़्यादा डिजास्टर होने वाली थी। क्योंकि देखो जब भी कोई एक फ्रेंचाइज बनता है ना, उसका अगर कोई मेन लीड एक्टर होता है तो ऑडियंस उन्हीं एक्टर को दोबारा देखना पसंद करती है। अब मैं एग्जांपल के लिए दूं तो क्रिस मूवी में अगर ऋतिक रोशन को ही हटा दिया जाए, फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फ्रेंचाइज में विन डीजल को ही हटा दिया जाए, तो क्या वो मूवी कितनी क्रेडिबिलिटी रहेगी? भले वो मूवी की स्टोरी अच्छी हो या ना हो, वो अलग मैटर है बात करने का। लेकिन लोग जो चाहते हैं कि भाई अगर इस फिल्म की अगली पार्ट बनाई जा रही है तो लीड एक्टर वही होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है कॉप की भी बात किया जाए तो कहीं ना कहीं सिमिलर ही देखने को मिला है। जहाँ धूम की बात किया जाए, 2 की बात किया जाए, धूम 3 की बात किया जाए, वहाँ पे कॉप जो है वो हमारे उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन ही थे। लेकिन यहाँ पे जो है कॉप को भी रिप्लेस करने की बात किया जा रहा है। अब कुछ लोग जो है इसके सपोर्ट में है, कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि नहीं भाई विकी कौशल बढ़िया एक्टिंग करता है, ओवरशैडो कर देगा। और जो कि मैं भी मानता हूं कि भाई अगर उसको कोई कैरेक्टर दे दिया जाए, वो बंदा इतना शिद्दत से निभाता है ना कि आप कहीं से भी उसकी शिकायत कर ही नहीं सकते हो। उसके लिए आपको अलग चीज का मोटिव लेना पड़ेगा, कुछ अननेसेसरी हेट फैलाना होगा विकी कौशल के रिगार्डिंग, क्योंकि भाई एक्टिंग बाजी वो कभी निराश नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कॉप रिप्लेसमेंट के बारे में तो कहीं ना कहीं विकी कौशल सच में ओवरशैडो कर देंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग, कि हमें चाहिए भाई अभिषेक बच्चन, हमें चाहिए उदय चोपड़ा, क्योंकि ये दोनों ही जो है ना वो हमें कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं कि हाँ मैंने 2012 में वो धूम मूवी देखी थी। नॉस्टैल्जिया हिट करवाना, जैसा कि आप जानते ही हो। लेकिन समय धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ लोग जो थे वो भूल भुलैया फ्रेंचाइज में कार्तिक आर्यन को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, फिर भी कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 जो है वो सक्सेसफुल रही, 3 और ज़्यादा सक्सेसफुल रही। हालांकि मैं ये तीनों मूवी के कंपैरिजन वाइज देखूं तो अक्षय कुमार की भूल भुलैया मूवी इन दोनों मूवी के सामने कहीं भी नहीं ठहरती है। लेकिन ऑडियंस ने उसे सक्सेसफुल बना दिया तो ऑब्वियसली बात है उसकी आगे वाली भी फ्रेंचाइज भी आएगी और कहीं धीरे धीरे ये फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज ना बन जाए। तो मेरे भाई तुम्हारी क्या ओपिनियन है इसको लेकर के कि क्या विकी कौशल अभिषेक बच्चन का रिप्लेसमेंट सही है या अभिषेक बच्चन को ही रहना चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।